हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। आज संगीत में हमारा विषय है आलाप और ताल में अंतर, यानी कि आलाप और तान में हमें अंतर स्पष्ट करना है कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहले मैं इसमें आपको दो समानताएं बता देता हूं कि दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या हैं, उसके बाद हम इसके डिफरेंस की बात करेंगे। तो आलाप और तान दोनों में पहली जो सिमिलरिटी है, जो पहला इसमें समानता है, वो है कि दोनों ही राग के स्वरों को विस्तार करते हैं। राग के स्वरों का विस्तार करते हैं, यानी कि आलाप में भी और तान में भी रागों के स्वरों को गाया जाता है, बस गाने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उनके गाने के तरीके में थोड़ा डिफरेंस होता है, स्वर सेम होते हैं। समान स्वरों को हम आलाप में भी गाते हैं और समान स्वरों को ही हम तान में भी गाते हैं। तो यह थी इसकी पहली समानता कि ये राग के स्वरों को विस्तार करते हैं दोनों ही। दूसरी समानता है इसमें कि आलाप और तान दोनों में रागों के नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि राग के नियम से हम अलग नहीं जा सकते, ना आलाप में और ना ही तान में। जैसे वादी स्वर, संवादी स्वर, कौन से स्वर वर्जित हैं, तो इन सब बातों का ध्यान हमें इसमें रखना पड़ता है। राग के नियमों से हम अलग नहीं हो सकते, आलाप में भी और तान में भी। तो ये तो थी दो समानताएं आलाप और तान की। अब आइए हम इनकी जो अंतर हैं, इसमें जो डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो अंतर है वह है इसकी गति या लय से संबंधित। आलाप की जो गति होती है, गाने की जो गति होती है, वह बहुत धीमी गति होती है। आलाप को जब हम गाते हैं तो धीमी गति में गाते हैं, यानी कि विलंबित लय में। और तान की जो गति होती है वो बहुत तेज होती है, यानी कि द्रुत लय में। तो यह पहला अंतर था कि आलाप को हम धीमी गति में गाते हैं और तान को हम तेज गति में गाते हैं। दूसरा अंतर है इनकी प्रधानता, कि इसमें किस चीज की प्रधानता होती है। जैसे आलाप में भाव प्रधानता होती है, भाव प्रधान होता है आलाप, जबकि तान जो है वह कला प्रधान होती है। यानी कि आलाप के अंदर हमें भाव दिखता है या सुनाई देता है, भाव यानी कि किस भाव से वो गाया जा रहा है, फीलिंग्स। जबकि तान में कला प्रदर्शित की जाती है कि उसको कितनी तैयार उनको किया गया है, कितनी प्रैक्टिस उनकी की गई है। तो आलाप में भाव की प्रधानता होती है और तान में कला की प्रधानता होती है। यह दूसरा अंतर था इसका। तीसरा अंतर कि आलाप किस स्थान पर गाई जाती है और तान किस स्थान पर गाई जाती है। तो आलाप राग के आरंभ में गाई जाती है और राग के मध्य में गाई जाती है। आलाप हमेशा, कोई भी राग आप जब शुरू करेंगे तो आलाप से ही आरंभ किया जाता है। तो आलाप जो है वह आरंभ में गाई जाती है राग के और मध्य में गाई जाती है, जबकि तान जो है वह हमेशा राग के अंत में गाई जाती है। जब हम राग की समाप्ति करते हैं तो तान गा के तब समाप्ति करते हैं। और चौथा और लास्ट जो इसमें अंतर है दोनों में, वह है ताल। आलाप ताल रहित होती है, आलाप में कोई ताल नहीं होती, ताल में बंधी हुई नहीं होती आलाप। आलाप को हम फ्रीली गाते हैं, जबकि तान जो है वह तालबद्ध होती है। तान हमेशा ताल में बंधी हुई होती है। जब हमने आपको आलाप पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था, उसमें कोई मात्राओं में हमने उसको लिख के नहीं दिखाया था, जबकि जब हमने आपको तान पढ़ाई थी तो उसमें तान 8 मात्राओं के अंदर लिखकर हमने दिखाई थी। तो तान जो है वह ताल से बंधी हुई होती है, जबकि आलाप जो है वह ताल रहित होती है। आलाप में ताल का कोई यूज़ नहीं होता है, तान में ताल का यूज़ किया जाता है। तो ये 4 अंतर थे। एक बार दोबारा से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। आलाप धीमी गति में गाई जाती है, तान तेज गति में गाई जाती है। आलाप में भाव की प्रधानता होती है, तान में कला की प्रधानता होती है। आलाप हमेशा राग के आरंभ में और राग के मध्य में गाई जाती है, तान हमेशा राग के अंत में गाई जाती है। आलाप ताल रहित होती है, जबकि तान ताल से बंधी हुई होती है, तालबद्ध होती है। तो ये 4 आपके अंतर थे। एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि आलाप और तान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप अच्छे से इसको याद कीजिए। आलाप और तान का टॉपिक हमने आपको पहले कराया था।
उसको प्रैक्टिकली भी करके बताया था कि किस तरह से आलाप गाई जाती है, तान किस तरह से गाई जाती है। इनका अंतर भी आप लोग याद कीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।